आप सोचिए कि आग तो मिडिल ईस्ट में फैली है, लेकिन इसकी तपिश दुनिया का हर इंसान महसूस कर रहा है। इसकी आंच आम लोगों की जेब तक अब पहुंच रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग होने का मतलब तेल और गैस में आग लग जाना है। तेल और गैस में आग लगने का मतलब दुनिया का थम जाना, क्योंकि तेजी से दौड़ती मॉडर्न दुनिया का पहिया तेल और गैस पर चलता है। और अगर तेल गैस की सप्लाई रुकती है तो सिर्फ सड़कों पर गाड़ियां ही नहीं रुकती, प्लेन की परवाज ही नहीं थमती, बल्कि तेजी से दौड़ती दुनिया पर फुल स्टॉप लग जाता है। इस जंग ने यही हालात और डर पैदा कर दिए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि हॉर्मूज पूरी तरह से बंद नहीं है फिलहाल, लेकिन ईरान इजराइल और अमेरिका और उसके एलाइज का एक कतरा तेल भी नहीं जाने देने की कस्में खा रहा है। हॉर्मूज से दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल गुजरता है, और अगर इस रास्ते पर तेल की सप्लाई रोक दी जाए तो दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। ऐसे में सवाल है कि यूरोप और एशिया कितने दिन चल सकते हैं। अगर ऑयल सप्लाई ठप पड़ जाए या अरब मुल्कों में ऑयल का प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो तो फिर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। यूरोप के देशों को कानूनन इतना तेल स्टोर रखना होता है कि कम से कम 90 दिनों तक उनकी जरूरत पूरी हो सके। यानी अगर अचानक सप्लाई रुक भी जाए तो लगभग 3 महीने तक यूरोप अपनी इकोनॉमी चला सकता है। यूरोप के ग्रुप स्ट्रेटेजिक रिजर्व लगभग 1.1 से 1.2 बिलियन बैरल के आसपास माने जाते हैं। यही रिजर्व क्राइसिस के वक्त बाजार को स्टेबल रखने का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन मसला सिर्फ तेल का नहीं है, मसला गैस का भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अगर इंपोर्ट रुक जाए तो गैस का स्टोरेज 2 से 3 दिन भी नहीं चल पाएगा। यानी यूरोप के पास तकरीबन 3 महीने का ऑयल रिजर्व है, लेकिन गैस के मामले में कई देश बेहद कमजोर पोजीशन में है। और अब बात एशिया की। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल कंज्यूम करने वाला इलाका है, और यहाँ के कई बड़े देश मिडिल ईस्ट के तेल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जापान अपनी लगभग 95% तेल की ज़रूरत मिडिल ईस्ट से पूरी करता है। इसके लिए उसने दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए हैं। जापान के पास लगभग 254 दिनों का तेल स्टॉक है। चीन के पास भी बड़ा भंडार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास लगभग 200 दिनों के इंपोर्ट के बराबर तेल का स्टॉक मौजूद है इस वक्त। अब रहा सवाल भारत का, तो भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 20 से 25 दिनों का ऑयल रिजर्व माना जाता है। लेकिन एशिया की असली कमजोरी क्या है? कमजोरी यह है कि इस पूरे इलाके का लगभग 60% तेल मिडिल ईस्ट से आता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में जंग खिंचती है तो सबसे ज्यादा असर एशिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। हालांकि इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। एशिया के कई मुल्कों में रिफाइनरीज प्रोडक्शन कम कर रही हैं, तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, और कई देशों को ऑल्टरनेटिव सप्लाई ढूंढनी पड़ रही है।